अरे बाप रे, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, कल तक तो ये पुलिया इतना नहीं हिलता था। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। हे ईश्वर मुझे बचा ले ईश्वर। क्या करूं, मेरी रक्षा करो ईश्वर। मुझे धोखा देकर नदी के उस पार वाली धान की जमीन तो तूने खरीद ली है चंदा। अब देखती हूँ तू उस पार कैसे जाती है। अब मंदा को धोखा देने का नतीजा खुद ही देख ले। अरे मैं तो गई। अरे बाप रे, कोई है? मैं पानी में, मैं गिर गई हूँ पानी में। अरे बाप रे, मुझे बचा। ये क्या कर लिया तूने? अरे रुक 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 रुक, ये ले, इस रस्सी को पकड़कर किनारे पर आ जा तू। ये ले, पकड़ ले इसे। क्या बात है रे चंदा, आखिर तू पानी में कैसे गिर गई है? उस पुलिया की वजह से मुखिया जी। ऐसे कमजोर पुलिया से कोई भी नदी पार कर सकता है क्या भला बताइए? अब आपको इसका कोई न कोई इंतजाम करना ही होगा मुखिया जी, वरना मैं ना वो पता नहीं क्या वो मैं क्या कहते हैं, मैं वो करूँगी, मैं अनशन करूँगी। इसका कोई न कोई इंतजाम करके ही दम लूंगी मैं। सही कहा तूने, मुझे लगता है कि तू ही कुछ कर सकती है इसके लिए। अरे रे, चंदा से बदला लेने के लिए मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। तो फिर मुझे क्या करना होगा मुखिया जी बताइए? चंदा, अगर जमींदार के घर जाकर शिकायत करेगी तो काम हो जाएगा। मुखिया जी, पूरे शरीर में कीचड़ लगाकर वहाँ जाऊँ? अभी तो जमींदार साहब को हमारी समस्या समझ में आएगी। हाँ, समझ गया। पर समस्या ये है कि नदी की एक तरफ की जमीन तो मेरी है, लेकिन दूसरी तरफ बोतल बाबू की। इस पुल बनाने का आधा खर्चा तो मैं दे सकता हूँ। अगर बाकी का खर्चा बोतल बाबू दे देते हैं तो उस खर्चे से पुल तैयार हो सकता है, समझ गए? अरे ओ माझी भाई, कह रही थी कि जमींदार के घर जाने पर वो बोतल बाबू मिलेंगे ना? अरे क्यों नहीं मिलेंगे? दरअसल वो तो जमींदार के घर के आसपास ही घूमते रहते हैं और रात होते ही वापस आ जाते हैं। क्या वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं? अरे नहीं, गुस्से वाले क्यों होने लगे भला? मैंने सुना है कि वो कोई भी गोलमाल और झूठी बातें सहन नहीं कर सकते। ओह, सिर्फ सुना है, मतलब उन्हें कभी देखा नहीं है क्या? नहीं, वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। पर आप लोग दूसरे गांव से आए हो सिर्फ उनसे मिलने, तो वो शायद जरूर मिलेंगे आपसे। ये रहा, हम जमींदार के घर पर पहुंच गए। ये क्या? ये तो कोई भूत का घर लग रहा है। हमारा काम हो जाए बस। हाँ, जरूर हो जाएगा। जाइए, जमींदार के घर पर जाकर इंतजार कीजिए, वो सही वक्त पर जरूर आ जाएंगे। मुझे तो ये बोतल बाबू एक कंजूस और मक्खी चूस लगता है। हाँ। ए सुन चंदा, आते वक्त हमने जो दुकान देखी थी ना, वहाँ से मोमबत्ती और माचिस लेकर आजा जल्दी से, ठीक है? तुझे अकेले यहाँ डर तो नहीं लगेगा ना दीदी? नहीं, आंखें बंद करके रखूंगी।
जमींदार साहब वापस तो आएंगे ना? अरे हाँ हाँ, जमींदार साहब जरूर लौट आएंगे। चारों तरफ कितनी समस्याएं हैं, मार धाड़ और झूठी बातों का फवारा है जी। वो सब रोकने के काम से तो घूमते फिरते रहते हैं वो। पर उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? वैसे भट्टी जैसी आंखें और झाड़ू जैसे मुझे देखकर कोई भी पहचान जाएगा। पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे रुको रुको, ये लो, इसे रख लो, काम आएगा। अरे बाप रे! ओ दीदी, दीदी डर गई क्या तू? मैं हूँ दीदी, मैं हूँ चंदा। तेरे की, इस तरह से कोई आता है क्या? मेरी तो डर के मारे जान ही निकलने वाली थी बहन। तेरा दिमाग क्या घास चरने के लिए गया है? हाँ? छोड़ दे, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? बता जरा। जान ले लूंगी आज तेरी, छोड़ूंगी नहीं आज तुझे। अरे मेरे घर में आकर इतना झमेला कौन कर रहा है? दोनों बहन मिलकर मारपीट कर रही हो? अरे नहीं नहीं, मारपीट क्यों करेंगे हम भला? मतलब वो अच्छा भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि वो बोतल बाबू कहाँ है? सुन दीदी, मुझे लगता है कि यही है। हर वक्त तेरा मुंह चलता ही रहता है चंदा। हाँ तो मैं कह रही थी, वो आदमी कहाँ चला गया? यहीं पर तो था। हाँ, कहाँ गया? दीदी तू भी ना बस कब से वही एक बात दोहरा रही है। सुन दीदी, उस किराने वाले ने मुझे ये तेल देकर कहा है कि काम में आएगा। ऐसा क्यों कहा उसने, जरा बता तो दीदी। इस तेल की बात तो रहने दे, बहुत रात हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है। ऐ दीदी, मुझे लगता है कि ये ही बोतल बाबू हैं। उस किराने वाले ने कहा कि बोतल बाबू की ना भट्टी जैसी आंखें और झाड़ू जैसी मूछें हैं, और किसी तरह का झमेला होते हुए देखते ही, हाँ समझ गई, तेरी वजह से ही बोतल बाबू गुस्सा होकर चले गए। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। दीदी छोड़। अरे फिर से तुम लोग झमेला कर रही हो? मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। मेरा मतलब नहीं 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 नहीं। अरे ओ बोतल बाबू, दरअसल हम तो उस पुलिया को, हाँ जरूर यही बोतल बाबू हैं। तभी तो झगड़े की बू सूंघ कर आ जाते हैं, पर असली बात तो बता ही नहीं पाए। तो अब क्या करें? सारी फसाद की जड़ बस तू ही है। तेरी वजह से बोतल बाबू आकर भी चले गए। तेरी वजह से दीदी, तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? अरे बदतमीज बुढ़िया, मेरे घर में आकर झगड़ा कर रही है और लगातार झूठ बोले जा रही है। तुझे तो मैं। ऐ दीदी, सुना है सच ना बोलने पर बोतल बाबू बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं तो बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं अपनी गलती भी मान रही हूँ। चंदा को सबक सिखाने के लिए मैंने ही उस पुलिया को तोड़ा था, पर मैं वादा करती हूँ कि उसकी मरम्मत मैं अपने ही पैसों से करवा दूंगी। और अगर नहीं किया तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ के रख दूंगा। मेरी कमर, हाय हाय। अरे बाप रे बाप, मेरी कमर तो टूट ही गई। उस किराने वाले का दिया तेल लगाकर मेरे पैरों का दर्द तो पूरा गायब हो गया है। देखती हूँ अगर थोड़ा बचा हुआ हो तो तेरे कमर में मालिश कर दूंगी। लेकिन हाँ, तू उस पुलिया की मरम्मत जरूर कर देना, वरना फिर बोतल बाबू का भूत आ जाएगा।